हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो क्षेत्रफल से बनते हैं, है ना, आयतन से बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह दिया जाता है कि वर्ग की एक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तथा दूसरी भुजा में 10% की कमी की जाए। ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में बना पाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको, ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन आपको ट्रिक यूज़ नहीं करना, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट फॉलो करिएगा आप। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, है ना। बहुत ध्यान से लेक्चर को समझिए। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन की इमेज सेट हो जाती है, कॉन्सेप्ट सेट हो जाता है, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और नीचे कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको समझ में आया है नहीं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो वो भी लिख दीजिएगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, अगर हम कह देते हैं दोस्तों, कह देते हैं कि किसी वर्ग की कोई भुजा है, उसमें 10% की कर दी जाए वृद्धि, यानी 10% की हमको करना है वृद्धि। तो 10% को हम तुरंत फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/10 होता है। 10% को हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे, 1/10 होता है ना। तो अगर हम कह दें कि पहले वर्ग की भुजा हमारी 10 थी, बताइए, पहले वर्ग की भुजा हमारी 10 थी, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो कैसे वृद्धि करेंगे। देखिए, 10 का 10%, पहले मान लीजिए आपकी भुजा ना 10 है, इसमें अगर 10% की वृद्धि करना है, यानी इसका 110% निकाल लें हम, बताइए। तो यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 11। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से 10% की अगर हम वृद्धि कर दें तो 11 आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं 10 का 10% 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं 10 में 10% ऐड कर देंगे, यानी 10 का 10% 1 होता है, तो 10 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ से समझ में आया आपको, है ना। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये 10 का 10% है, यानी 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना। अगर हम कह दें 10% की कमी की जाए, तो हम कह देंगे पहले भुजा हमारी 10 थी, है ना, पहले भुजा थी हमारी 10, लेकिन 10% कमी के बाद क्या होता है, 10% कमी के बाद, देखिए 10 का 10% 1 होता है, यानी 1 की कमी कर देंगे, तो हम कह देंगे बाद में भुजा कमी के बाद हमारी 9 हो जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर हम अगली भुजा की बात करें, अगर कह दें 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि, 20% को फ्रैक्शन लिखते हैं 1/5। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो आप पहला लेक्चर देखिए, इंट्रोडक्शन वाला। परसेंटेज का पहले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी हैं, है ना। तो यहाँ से आप देखिए 20%, अगर आपने क्वेश्चन में देखा तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 1/5 होता है। 20% 1/5 होता है, यानी पहले भुजा थी हमारी 5, इसमें 20% की कर दी वृद्धि, यानी 5 का 20% 1 होता है। निकाल लीजिए आप, 5 का 20% 1 होता है, तो यानी हम 5 में 1 की वृद्धि कर दें तो यहाँ से हो जाएगा 6। बताइए बताइए, यहाँ से आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम 5 में 20% की कमी कर दें, पहले भुजा थी हमारी 5, अब भुजा हो जाएगी हमारी 4, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये पुरानी भुजा हो गई, पुरानी भुजा, और ये नई भुजा हो गई, है ना, वृद्धि और कमी के बाद। अगर हम पूछें कि इफेक्ट क्या पड़ा, देखिए इफेक्ट क्या आया, तो यहाँ से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग ये होता है स्क्वायर हमारा, वर्ग इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, है ना। एल बी मान लीजिए, एल बी, है ना, लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ से देखिए लंबाई में आपने क्या किया, 20% की कर दी वृद्धि, यानी लंबाई ये हो गई हमारी, पुरानी लंबाई थी और ये हमारी नई लंबाई हो गई। फिर इसके बाद चौड़ाई में आपने कर दी 20% की कमी, तो यहाँ से देखिए, है ना। अब क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, ए बराबर, तो ए में एरिया में हमारे क्या इफेक्ट आएगा, देखिए एल इंटू बी होता है, यानी हम कह सकते हैं 25 था एरिया पहले, बाद में हो जाता है यहाँ से 24, है ना। तो एरिया क्या हो गया, पहले 25 था, बाद में 24 हो जाता है, कमी और वृद्धि करने के बाद। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी 1 की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 की कमी, किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में हमारी कमी हो जाती है। तो यहाँ से हम परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 25 से कमी हो रही है, तो यहाँ से हम कह देंगे
4% की हमारी कमी हो जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम करेंगे, है ना। और इसमें एक तो फार्मूला लग जाता है। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे सक्सेसिव केस हम कह सकते हैं 10% की वृद्धि 10% की कमी। हमें 2% दे रखी हैं, कमी वृद्धि वाली या वृद्धि कमी वाली, है ना, या कमी और वृद्धि दोनों साथ वाली। तो हम इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप देख लीजिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे ए, है ना, ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, और यहाँ पे फिर प्लस माइनस, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू बी, और यहाँ पे बटे 100। तो इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन पे हम एक क्वेश्चन पे आपको बता देंगे इस फार्मूले का कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली परसेंटेज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूसरी परसेंटेज, और फिर यहाँ से पहली और दूसरी परसेंटेज का गुणा लिख देते हैं, और यहाँ से बटे 100, है ना। लेकिन अगर आप वृद्धि करेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे, और कमी करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये फार्मूला हर जगह काम नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा। अगर आपको 3% दे दी जाती हैं, 3%, तो आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर आपको बुरी परसेंटेज दे दी जाती हैं, जैसे 66 सही 2/3%, तो ये आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर आपको दे दिया जाता है 16 सही 2/3, है ना, 16 सही 2/3, तो आपका ये फार्मूला काम नहीं करेगा। परसेंटेज आपको एग्ज़ाम में मिली तो आप फार्मूला काम नहीं कर पाएगा। आपका काम तो करेगा फार्मूला, लेकिन आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, बताइए एक बार। कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपको समस्या आ जाती है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं हमेशा, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, आपकी इमेज क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन में आपको और समझ में आने वाला है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में, एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी, है ना। देखिए कैसे करेंगे। 10% की बात की है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10%। हम यहाँ पे आपको फार्मूला भी यूज करके बताएंगे, है ना। 10% वर्ग क्या होता है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये होता है हमारा स्क्वायर, है ना, ये हमारा स्क्वायर, है ना। इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए होगी, है ना। इसके अगर एरिया की बात करें तो ए स्क्वायर, है ना, ए इंटू ए। तो ये कह रहा है 10% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं 10% को 1/10 फ्रैक्शन में, बताइए, है ना। हम कहते हैं भुजा यहाँ से पहले कितनी थी, 10, पहले भुजा थी हमारी 10। अब लेकिन वृद्धि कर दी जाए, है ना, प्रत्येक भुजा में, यानी हर एक भुजा में वृद्धि करेंगे हम, है ना। 10% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ से देखिए 10 में 10% की वृद्धि करेंगे यानी 11। तो हम कह सकते हैं अब भुजा हो गई हमारी 11। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और फिर कह रहा है इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पुराना क्षेत्रफल इस भुजा से निकाल सकते हैं क्या। इस भुजा से पुराना क्षेत्रफल ए स्क्वायर क्या निकलेगा, यहाँ से देखिए 100, है ना। इस भुजा से, इस नई वाली भुजा से, वृद्धि के बाद वाली भुजा से नया वाला क्षेत्रफल निकलेगा तो 121 क्या निकलता है, 121, है ना। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, देखिए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ से क्षेत्रफल बढ़ नहीं गया, है ना। भुजा बढ़ाई तो क्षेत्रफल भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 21। तो हम कह सकते हैं 21 क्षेत्रफल बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 100 से, है ना, इंटू 100। परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 काट देंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं 21% हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं ना। फार्मूला कैसे लगाया जाए, देखिए 10% की वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि होगी तो हम लिखेंगे प्लस में। तो देखिए हमने लिख दिया प्लस का 10, है ना, प्लस का 10। फिर 10% की वृद्धि हो रही है, यानी दोनों भुजा में वृद्धि हो रही है, ए में भी बी में भी। तो यहाँ से देखिए फिर प्लस 10, है ना। फिर क्या है, फिर प्लस, है ना, क्योंकि दोनों भुजा में वृद्धि हो रही है तो प्लस ही ना आएगा। प्लस का 10 जब गुणा करेंगे तो प्लस ही ना आएगा। 10 × 10 बटे 100। तो यहाँ से 0 से 0 ये काट दिया। तो यहाँ से देखिए 10 10 20 और 1 21। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 21%, है ना। लेकिन आपको ये तभी काम करेगा जब आपको 2% दे रखी हो, है ना, उसमें सक्सेसिव लगाना हो, है ना, कमी या वृद्धि करनी हो, 2% हो, और परसेंटेज अच्छी वाली होनी चाहिए।
तो हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं ना। आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल कर पाएंगे, है ना। तो एक ही कॉन्सेप्ट रहे और कई सारे सवाल बन जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कहा गया है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी। अब देखिए क्विकली कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को। 30% की बात की गई है तो 30% लिखिए। 30% होता है 3/10, है ना, 3/10। यानी भुजा में वृद्धि कर दी जाए, भुजा पहले थी और बाद वाली भुजा, यानी नई भुजा कह सकते हैं ना, नई भुजा। तो यहाँ से देखिए पुरानी भुजा 10, है ना, 30% की वृद्धि करी गई तो भुजा हो गई 13, है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए, एरिया की बात करी जाए, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 100, इसका एरिया हो जाएगा 169, है ना। कितनी वृद्धि हुई, 69 की। कितनी वृद्धि हुई, 69 की। किसके रिस्पेक्ट में, 100 के, इंटू 100, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 69% क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी हमारी, है ना। एक क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 69%। तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बैठ रहा ना, आपके माइंड में सेट हो रहा है ना कॉन्सेप्ट किस तरह से हम कर रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए, है ना। 10% की वृद्धि, यानी देखिए 10% एक ही हमारी परसेंटेज है तो इसको हम फ्रैक्शन लिख लेंगे 1/10, है ना। लंबाई की बात करें, अगर हम लंबाई की बात करें, यहाँ से देखिए लंबाई और यहाँ से चौड़ाई, है ना। पहले लंबाई हम कह देंगे 10 थी, है ना, क्योंकि कहा गया है लंबाई में 10% की वृद्धि, यानी पहले लंबाई 10 थी, अब लंबाई हो जाती है हमारी 11 वृद्धि के बाद। बताइए समझ में आया ये समझ में आया इतना। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, फिर चौड़ाई में 10% की कमी, यानी चौड़ाई भी एक 10%, 10%, 2% सेम परसेंटेज दे रखी है ना, 2 बार, तो हम उसको इसी में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से फिर देखिए 10%, 1/10, और यहाँ से मान लेंगे चौड़ाई भी हमारी कितनी थी, 10, है ना। और यहाँ से नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कमी की बात हो रही है तो यहाँ से देखिए 9 हो जाएगी। 10 में 10% की कमी करेंगे तो यहाँ से 1 की कमी हो जाएगी, यानी 9 हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए, पुरानी लंबाई पुरानी चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं होता क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ से हमारा 100 क्षेत्रफल आ जाएगा और यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाता है 99। क्या हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, है ना। पहले 100 था, अब 99 हो गया, यानी हम कह सकते हैं 1 की कमी हो गई। ये याद रखना है हमको, 1 की कमी हो गई, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में हुई, तो 100 के, क्योंकि 100 से तो कम हुआ ना, जिससे कम होता है ना, उससे लिखते हैं हम। यहाँ से इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1% की हमारी कमी हो गई, है ना। तो 1% की कमी हो गई, ये हमारा राइट ऑप्शन है। फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए फार्मूला कैसे लगाएंगे, है ना। तो पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी प्लस का 10। फिर उसके बाद क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी माइनस का 10, है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस माइनस, यानी कमी और वृद्धि। ये जब कमी प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस नहीं आ जाता, बताइए, माइनस नहीं आ जाता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -10 × 10/100। तो यहाँ से ये काट सकते हैं हम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे कमी की बात की गई है तो माइनस का 10, और वृद्धि की बात की गई प्लस का 10। और जब ये काट देंगे ना आप, ये 0 काट देंगे, तो यहाँ से देखिए ये 10 से 10 कट जाएंगे, तो यहाँ से आपका माइनस का 1 बच जाता है, माइनस का 1%। ये माइनस वाला दर्शाएगा कि कमी हो गई, तो माइनस का 1% यानी 1% की कमी हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट को प्रिफर करें। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको भ्रम में डाल देगा 100%। देखिए पढ़िए, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक होगा, है ना। देखिए यहाँ पे वर्ग और आयत दोनों आ गए हैं, लेकिन बात वही है ना। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे, देखिए ये वर्ग है, हम ये कह देते हैं ये वर्ग है हमारा, है ना। इसके अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई भी सेम होगी, a होगी, इसकी चौड़ाई भी सेम होगी। अभी तो ये सेम है, लेकिन होता क्या है कि इसकी लंबाई में कितना
वृद्धि की जाती है 40% की, है ना। यानी लंबाई की बात करें 40%, देखिए फ्रैक्शन लिखेंगे तुरंत 40%। 40% को लिखते हैं हम 2/5, है ना। यानी लंबाई पहले थी, देखिए लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई पहले थी 5, अब हो जाती है 7, है ना। लंबाई पहले थी 5, अब हो जाती है 7। और यहाँ से चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 30% की, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, यानी 3/10, 3/10 कर देते हैं हम, है ना। तो यानी चौड़ाई यानी ब्रिथ हमारी पहले थी 10, अब हो जाती है 13, क्योंकि वृद्धि कर दी है ना हम, है ना। तो देखिए इसकी एक भुजा रही होगी वर्ग की, है ना, सेम भुजा रही होंगी, है ना, लेकिन इसकी लंबाई में यानी इसमें हमने 40% की वृद्धि करी, इसमें 30% की, है ना। एक ही परसेंटेज बढ़ाई क्या? नहीं, अलग अलग परसेंटेज, लंबाई में अलग, चौड़ाई में अलग, दोनों अलग अलग परसेंटेज बढ़ाई। तो समझिए यहाँ पे, समझिए इसकी लंबाई हम बढ़ाएंगे 40%, चौड़ाई बढ़ा देंगे हम 30%, है ना। तो ये आयत नहीं बन जाएगा? बताइए, आयत नहीं बन जाएगा? नया जो बनेगा हमारा आयत बन जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से देखिए इनके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखें लंबाई और चौड़ाई, अगर इसको करेंगे, यह चूंकि ये सेम होता है ना, ये सेम होता है, तो इसका हमें a गुणा a नहीं करना पड़ता, a स्क्वायर कर देते हैं। ये अलग अलग होता है ना, ये l होता है, ये b होता है, ये अलग अलग होता है, तो इसको हम फिर l गुणा b लिखते हैं। तो बात वही है, लेकिन आपको समझना है खाली। तो यहाँ से देखिए पुराने अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 10×50 यहाँ से हो जाएगा, है ना। और यहाँ से बात करें तो 13×7=91, तो यहाँ से क्षेत्रफल हमारा हो जाता है 91, है ना। कितना बढ़ गया? यहाँ से देखिए कितना बढ़ गया? 41। किसके रिस्पेक्ट में? 50 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, है ना। तो 50 दूनी 100 और 41 दूनी 82। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 82% की बढ़ोतरी हो जाएगी हमारे क्षेत्रफल में। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना, कंफ्यूज मत हुई। ये हमारा हम कह सकते हैं ये वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग की भुजा में वृद्धि करी ना, तो यहाँ से हमारा आयत बन जाता है, आयत बन जाता है। आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, ये आयत का क्षेत्रफल दिया है ना। वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ से हम परसेंटेज नहीं कन्वर्ट कर सकते, 82% आ जाएगा। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर तथा इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। यानी लंबाई में हमने क्या कर दिया, 60% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई हमको कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि हमारा क्षेत्रफल प्रभावित ना हो, एरिया में हमारे कोई इफेक्ट ना आए, है ना। देखिए 60% की बात करा है, 60%, तो हम लिखेंगे 60% को फ्रैक्शन लिखते हैं 3/5, है ना। 60% को फ्रैक्शन लिखते हैं 3/5, यानी हम कह सकते हैं लंबाई की बात हो रही है। यहाँ से देखिए लंबाई की बात हो रही है यहाँ से, तो लंबाई में देखिए लंबाई पहले 5 थी, 60% की वृद्धि कर दी, यानी लंबाई 8 हो गई। पता है, यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ पे, है ना। और ब्रेड्थ, अगर चौड़ाई की बात करें, तो कह रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल हमारा बदले नहीं। तो यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल बात करें, यहाँ पे 40 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा क्षेत्रफल 40 ही रहे, बदले नहीं। तो ऐसा हम क्या करें, बताइए क्या करें। यहाँ से हम 8×5 कर सकते हैं, है ना। 8×5 नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से इस, है ना, 48, तो पहला एरिया यहाँ से 48, तो एरिया हमारा बराबर है बराबर कि नहीं बराबर, है ना। तो इसको हमने ब्रेड्थ को क्या किया, 8 से 5 कर दिया, है ना। तो कह रहा है कितने परसेंट की कमी की जाए, तो यहाँ से देखिए आप, पहले 8 रही होगी ब्रेड्थ, अब ये नई कमी के बाद 5 हो जाती है, तो कितनी कमी कर दी गई, 3 की। किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में, यानी इंटू 100, है ना। तो आपको हमने बताया है, यहाँ से देखिए 8 से काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 12.5, है ना। 12 सही 1/2%, है ना। लेकिन 3 बार मल्टीपल करना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 36 सही 3/2%। तो ये 3 बटा है ना, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 37 सही 1/2%। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा आपको किस तरह से हमने किया, है ना। यहाँ से देखिए कह रहा लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई 60% बढ़ जाती है, नहीं लंबाई यहाँ हो गई। कह रहा चौड़ाई क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े,
क्षेत्रफल में अगर हमें कोई इफेक्ट नहीं डालना, क्षेत्रफल में एरिया में हमारा कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम ऐसा क्या करें, इसको वृत्त को उल्टा कर दें, है ना। तो यहाँ से अगर 8 कर दें, इसको यहाँ से 5 कर दें, तो देखिए 48, एरिया क्या आएगा 48, और यहाँ से भी एरिया 48। क्षेत्रफल हमारा बदला नहीं बदला। तो यहाँ से देखिए कैसे हमने किया, यहाँ से देखिए वृत्त हमारी रही होगी पुरानी वाली, चौड़ाई हमारी रही होगी पुरानी वाली 8, है ना, और नई वाली हो जाती है कमी के बाद 5। यानी हम यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, 3 की कमी की गई, किससे की गई 8 से, यानी आज के 8 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है इंटू 100। तो यहाँ से हम ला सकते हैं 37 सही 1/2%। इस तरह से हम आंसर ला सकते हैं अपना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमारा वृत्त से रिलेटेड है ना, सर्किल से रिलेटेड है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, है ना। त्रिज्या की बात कर रहा है, तो हम 50% को तुरंत फ्रैक्शन में लिखेंगे, 50% 1/2। बताइए 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, है ना। यानी हम पहले कह देंगे त्रिज्या हमारी क्या रही होगी, पहले त्रिज्या रही होगी, है ना, ओल्ड त्रिज्या पुरानी वाली 2 रही होगी, 50% की वृद्धि कर दी गई, त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है ना, कितना हो जाएगा बताइए बताइए, 3 हो जाएगा। हाँ सोचिए, एक बार सोचिए ना, एक बार आप सोचिए अपने आप से। पहले त्रिज्या हमारी 2 रही होगी, बाद में वृद्धि के बाद 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी त्रिज्या हो जाती है 3, है ना। तो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का एरिया, है ना। सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है हमारा πr², है ना। सर्किल का एरिया होता है हमारे पास πr², है ना। तो देखिए अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो यहाँ से यहाँ पे r पे 2 पुट करेंगे, तो है ना, तो ये 4π नहीं हो जाएगा, बताइए बताइए। एरिया निकालेंगे तो यहाँ से हमारा पुराना वाला एरिया 4π नहीं निकलेगा, और नया वाला एरिया यानी r² यानी 9π निकल आएगा, है ना। क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ गया, देखिए यहाँ से 5π, क्षेत्रफल हमारा कितना बढ़ जाता 5π, किससे बढ़ जाता 4π से, इंटू 100। पाई से देखिए पाई कट गया, है ना, और 4 से ये हमारा ये कट गया, 4 से 100 कट गया, यानी 4 से 100 कट गया, यानी 25 बार में हम कह सकते हैं 25 पंचे 125। तो हम कह सकते हैं 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, 125% की एरिया में वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी हमारे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी, है ना। जब एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है ना, लंबाई चौड़ाई, यानी स्क्वायर में होती है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो उस तरह से जैसे a², तो स्क्वायर करना होता है हमें, बताइए एक बार, है ना। सोचिए एरिया की बात कर रहा है ना, तो आप याद रखिए r², एरिया में r², यानी त्रिज्या दे रखिए तो r का सीधे स्क्वायर करेंगे, रेडियस का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पाई का हमारा कुछ नहीं होता, पाई इसके साथ भी लगा है, पाई इसके साथ भी लगा रहेगा, बाद में कट भी जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, अगले वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन ना हम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चन 3D शेप में आयतन से रिलेटेड बनते हैं उनको हम चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन लगा है ना यहाँ पे, ये हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, हम रेडियस बढ़ा रहे हैं ना, रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो रेडियस तो हमारी बढ़ेगी ना। यहाँ से रेडियस का आप स्क्वायर करिए, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 करिए, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 करिए, और ये पाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 5, देखिए 5 की वृद्धि हो गई, है ना, 4 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर, कोई गोला है, स्फीयर है, गोला और सर्किल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। वो 2D डायग्राम था और ये हमारा 3D हो जाता है ना। ये गोला हमारा कैसा है, 3D फिगर है, 3D शेप है ना। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, है ना। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर, 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी, पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। यहाँ से देखिए 50% की कमी कह रहा है ना, तो 50% आप लिखिए फ्रैक्शन में 1/2, है ना। त्रिज्या की बात कर रहा है तो देखिए त्रिज्या पहले r, यानी पहले कह सकते हैं 2 थी, अब त्रिज्या हमारी हो जाती है, यहाँ से कमी हो रही है ना, कमी हो रही है ना, तो नई त्रिज्या हमारी हो जाएगी 1। 2 में 50% की कमी यानी 1 की कमी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी नई वाली त्रिज्या। बताइए बताइए, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद अगर यहाँ तक आपकी इमेज क्लियर है तो हम आगे बढ़ें।
पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें गोले की, तो यहाँ से देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये देखिए एक्स्ट्रा चीज़ लगी है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें जो लगी है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ये क्षेत्रफल देखिए आप, है ना। ये देखिए आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल में आपको पता है कि स्क्वायर हो जाता है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आपको माइंड में रखना है ना। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, ये आ जाएगा एरिया। एरिया का रेशो निकाल लें हम, एरिया का रेशो, और यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, है ना। कितने परसेंट की, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आई, देखिए त्रिज्या कम कर दी तो 3 की कमी आई 4 से, 3 की कमी आई 4 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटू 100, तो यहाँ से देखिए 25 और 25 की 75, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 75% की एरिया में कमी आ जाएगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो बताइए हाँ। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें ये पृष्ठ का क्षेत्रफल भी नहीं पता ना, तो हमारा काम एग्ज़ाम में चलने वाला है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे त्रिज्या से मतलब होता है। और आपको पता है अगर एरिया की बात करें, हम एरिया की बात करें तो यहाँ से देखिए एरिया में हमारी त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना। अगर आयतन की बात करें, 3D शेप है, आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो जो त्रिज्या है ना हमारी उसका क्यूब होता है। तो यहाँ से बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। वैसे आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको माइंड से निकल गया है तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको त्रिज्या का स्क्वायर करना है, अगर आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो त्रिज्या का क्यूब करना होता है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है ना। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो नई गेंद का अर्ध व्यास यानी त्रिज्या कितनी होगी बताइए। समझिए क्वेश्चन, समझिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। कह रहा है 3 छोटी छोटी गेंदें हैं, 3 छोटी छोटी गेंदें हैं, उनको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। उनको पिघलाया जाता है और एक बड़ी गेंद में उसको ढाल दिया जाता है ना। तो क्या बराबर हुआ, आयतन। ये जो छोटी गेंदों का आयतन है ना, बड़ी गेंदों के बराबर हुआ कि नहीं। छोटी गेंदों का जो वॉल्यूम है, आयतन है, बड़ी गेंद में कन्वर्ट हो गया। बताइए, समझिए इसको, समझिए। इसी तरह से आयतन, अगर आप कभी भी किसी शेप को पिघलाकर किसी दूसरे शेप में ढाल रहे हैं तो हमेशा आयतन कन्वर्ट हो रहा है उसका, ये माइंड में सेट कर लीजिए। आयतन कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें गोले के आयतन की, है ना, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ से पहले गोले के लिए लिखा है, छोटे वाले गोले के लिए, तो हमने यहाँ से R1 लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, यानी पहले गोले का आयतन, है ना। फिर इसके बाद लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, है ना। फिर 4/3 पाई R3 क्यूब। देखिए क्वेश्चन देख के मत घबराइए, इसकी बेस्ट अप्रोच बताएंगे हम आखिरी में आपको, है ना, जिससे आप तुरंत इसको फास्ट क्विकली कर पाएंगे सवाल को एग्ज़ाम में, है ना। तो ये पहले हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, है ना। ये पहले छोटी गेंद का आयतन, है ना, दूसरी छोटी गेंद का आयतन, तीसरी छोटी गेंद का आयतन, तीनों का आयतन हमने जोड़ दिया, है ना। और इसका 25% बड़ा क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, 25% ख़राब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसका 75% ही हमारे पास बचेगा। बताइए, इसका 75% ही हमारा बचेगा। 75% आयतन ना बड़ी गेंद में कन्वर्ट होगा, यानी बड़ी गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई, है ना, यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि बड़ी गेंद है, पाई आर क्यूब। तो ऐसा कुछ बनाना पड़ता है हमको, है ना। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4/3 पाई, है ना, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 क्यूब,
प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, है ना। इस तरह से आ जाता है हमारा, और इसका 75/100, क्योंकि 25% खराब हो जाता है तो बचता कितना 75%, और 75% आयतन ही तो बड़ी गेंद में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बड़ी गेंद के बराबर हो जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ तक समझ में आया ना आपको, आया ना समझ में। तो यहाँ से देखिए ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा कि नहीं, ये देखिए ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कट गया। यहाँ पे वीडियो बंद हो गया था तो ये लिख गया है हमारा, देखिए कैसे। तो यहाँ से देखिए हमने ये काट लिया, है ना। तो हम कह सकते हैं ये पूरा पाई 4/3 पाई कट गया दोनों साइड का। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं R³ बराबर हमारा आ जाएगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, और इसका हमारा आ जाता है 75%। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा निकल के आता है ना। तो हमको इस तरह से लगाना होता है, हमको खाली त्रिज्या से मतलब होता है ना, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे, R³ आ गया ना, यहाँ से R³ है ना। अब यहाँ से देखिए R1 यानी पहली त्रिज्या के क्या दे रखी थी 1, है ना, 1 का क्यूब, प्लस दूसरी त्रिज्या क्या दे रखी थी 2 यानी 2 का क्यूब, और तीसरी त्रिज्या दे रखी थी हमारे पास 3 यानी 3 का क्यूब। बताइए 3 का क्यूब, और इसका पूरे का हमारा, इसका पूरे का 75% 75%, है ना। तो यहाँ से देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, है ना। तो यहाँ से लिख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। R³ बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस यहाँ से आ जाएगा 27, है ना। तो यहाँ से देखिए इसका निकालना हमें 75% 75%। फिर देखिए जोड़िए इसको, 27 8 35 1 36, 36 का हमें निकालना है, 36 का 3/4, है ना, 3/4 निकालना है हमको। यहाँ से काटेंगे तो 3 आएगा, 25 3 75, 25 चौक 100। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 4 से काटेंगे तो 9 बार, तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास 27, है ना। यहाँ से आ जाता है हमारे पास 27। ये 27 क्या है R³ R³ बराबर आ गया 27। तो यहाँ से देखिए R³ बराबर आया है 27, है ना, 27। तो R बराबर 3 नहीं आएगा, बताइए R बराबर 3 नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में करनी होती हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि सेम शेप से, देखिए गोले से गोले में कन्वर्ट किया ना, सेम शेप से सेम शेप में अगर हमने कन्वर्ट किया है तो जो त्रिज्याएं हैं ना हमारी, त्रिज्याओं से खाली हमें मतलब होता है। देखिए गोले से हमने गोले में कन्वर्ट किया है तो हमें खाली त्रिज्याओं से मतलब है। तो यहाँ से हम फार्मूले यहाँ से लगाएंगे सीधे, तो यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से 1 का क्यूब 1, और यहाँ से 2 का क्यूब 8 यानी 8 1 9, और यहाँ से देखिए 3 का क्यूब 27, और 27 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 36, और 36 का 75% यानी 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 27, है ना। सिंपल है ना, बेस्ट अप्रोच। सवाल देख के आप डर जाएंगे, क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के चले आएंगे, आप स्किप कर देंगे, सवाल कर नहीं पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है ना। लेकिन हमने आपको बेस्ट अप्रोच बता दी है, इससे आप सवाल को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके अंदर समझ है। अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो गए होंगे, समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में STD वाले में शेयर कर दीजिए, है ना। और नीचे एक कमेंट कर दीजिए, अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो कमेंट करके बता दीजिए हमको। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।